हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो ये जो मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ वो कर रही हूँ 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2022। और सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गणेशा जी का जो कार्ड आया है सस्टेनेंस, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। दिस इज़ समथिंग अबाउट डाइट। आप आपके नरिशमेंट फूड को लेकर फूड से रिलेटेड ये कार्ड आया है। इसका मतलब यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर डाइट। अगर आप मतलब कुछ ऑयली खा रहे हो या फिर ज़्यादा ओवर स्वीट खा रहे हो तो प्लीज़ कंट्रोल योर सेल्फ। एंड ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये कार्ड का मतलब ये भी होता है कि आपको किसी पे ओवर डिपेंड नहीं होना है। अगर यू आर ओवर डिपेंडिंग ऑन समवन, अगर आप किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ इट। आपको ज़्यादा नहीं सोचना है उस चीज़ को लेकर। एंड इवन आई कैन सी मतलब गुड न्यूज़ के साथ साथ में आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस भी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होगा क्योंकि आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टैरो रीडिंग। ओके, सो येस, एज आई सेड यू कि मतलब आपको थोड़ा सा डिप्रेशन भी होगा, गुड न्यूज़ भी होगा। एंड कार्ड्स भी जैसे आप देख रहे हो कि टेम्परेंस है, द डेविल है, और साथ में लाइक वैंस है और पेंटिकल्स भी है। बट ये जो वैंस और पेंटिकल्स है इसमें आप जैसे आप पर्सन को देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है और डिप्रेशन टाइप में है। एंड ऑल्सो आई कैन सी द डेविल कार्ड। तो इसका मतलब देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये पूरा कार्ड नेगेटिव है। ऑफ कोर्स यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड्स भी है। बट द थिंग इज़ लाइक यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको स्ट्रेस रहेगा किसी चीज़ का। जैसे कि ये दो कार्ड है, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको स्ट्रेस रहेगा किसी चीज़ का, डिप्रेशन होगा किसी चीज़ का। आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर सोच रहे हो। जैसे कि आप ये दो कार्ड्स में देख सकते हो कि मतलब एक पर्सन बहुत ही बर्डन ले रहा है और एक पर्सन काफ़ी डीप थिंकिंग कर रहा है। तो आपको इस चीज़ से बाहर आना है। द डेविल कार्ड, इसका मतलब कि आप ओवर थिंकिंग, एज आई सेड यू बिफोर, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो आपको जो है ना छोटी सी बात को आगे तक नहीं बढ़ाना है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो सकती है तो आप उसको उसी वक्त ख़त्म कर दीजिए। बिकॉज द डेविल कार्ड ऑल्सो इंडिकेट दैट मतलब आपको कभी कभी आप बहुत ज़्यादा एंगर इशू होता है, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हो, कभी कभी आपको फिर बाद में रियलाइज़ होता है। ऐसी बात नहीं कि आपको रियलाइज़ नहीं होता है कि आपने गलत किया या फिर गलत बोल दिया, बट उस हीटेड आर्ग्यूमेंट में आपको कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो यू नीड टू कंट्रोल योर सेल्फ। जैसे कि आप हाई प्रिस्टेस कार्ड देख रहे हो, तो हाई प्रिस्टेस कार्ड का मतलब यही है कि यू रियलाइज़, बट आपको फिर बाद में ऐसा होता है कि अब बहुत देर हो गई, मैं माफ़ी मांगूँ या नहीं मांगूँ ऐसे करके। बट आई विल सजेस्ट यू, हाईली आई विल सजेस्ट यू कि आपको आपके जो मतलब बोलने पे है, जो बोलने का नेचर है उस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। टेम्परेंस कार्ड आया। टेम्परेंस इज़ अ वेरी गुड कार्ड। हो सकता है कि इन दिनों में आपका प्रमोशन हो, आप आगे बढ़ो, या फिर आप मतलब अगर किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो वहाँ पे आपको गुड न्यूज़ मिले। और जैसे कि मैंने आपको बताया था गणेशा कार्ड का जो सस्टेनेंस कार्ड आया था, दिस इज़ वेरी वंडरफुल कार्ड। दिस इज़ समथिंग वेरी गुड, ग्रेट कार्ड, गुड न्यूज़ आ रहे हैं इसमें। बट द सेम टाइम इसका मतलब ये भी है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जितना ये अच्छा कार्ड है उतने आपको इसमें ये इंडिकेशन भी है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप क्या बोलते हो, कब आप कैसे डिसीजन लेते हो, उस पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और एक और सजेशन आपको देना चाहूँगी कि 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक, अगर इन दिनों में, इन बीच में अगर आप आपके क्लोथ्स या फिर कोई पुराने क्लोथ्स डोनेट करना चाहोगे तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम दैट यू कैन डोनेट। एंड ऑल्सो आई विल टेल यू कि आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है और प्रॉपर खाने की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज़ कभी कभी आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ओवर स्वीट या फिर ओवर फ्राई आइटम या फिर हैवी मीट या ऐसे कुछ टाइप का आप खाते हो, तो यू हैव टू कंट्रोल दैट, यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर डाइट। हो सकता है कि आप आपके मतलब जैसे जो टेंशन में ये जो कार्ड देख रहे हो डिप्रेशन का, हो सकता है कि आपके मतलब जो खाने का जो इन प्रॉपर जो चार्ट है, जो डाइट है, उसके उसके वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े, ये भी हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड सो द 1 अगस्त to 15 अगस्त 2022 आई विल सजेस्ट यू दैट बी वेरी केयरफुल विथ योर डाइट, ईट प्रॉपरली, डू नॉट हैव एंगर इश्यूज। ज़्यादा आप एंगर मत होइए इमिजिएटली, एंड कूल डाउन कीजिए। और जो भी आप डिसीजन लेते हो आपको बहुत सोच समझ के लेना है। एंड ट्राई टू नॉट शेयर योर थिंग्स विथ एवरीवन। मतलब वो काम जब पूरा हो जाएगा तब आप शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों की नज़र भी आप पे बहुत लगती है कि इंसान बहुत आगे बढ़ रहा है या फिर बढ़ रही है, तो इसलिए लोग आपको ट्रिगर करता है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप उनकी बातों में आके गलत स्टेप ले लेते हैं। सो एंजल कार्ड्स जो है, एंजल कार्ड्स देखते हैं। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था, बेस चक्र आया है और आर्कैंजल रेपल आया है। तो इसका मतलब कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो,
कि लाइक चूज़ ओनली पॉजिटिव थॉट्स, लाइक आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपको नेगेटिव नहीं रहना है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप हमेशा नेगेटिव रहते हो, बट आपको कभी कभी मतलब लोग ऐसे मिसगाइड कर देते कि आप उनकी इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान देना है। एंड यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, और द गुड थिंग इज़ विथ यू इज़ कि आप जब भी कुछ सोचते हो ना वो चीज़ हो जाती है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते हो, तो वो चीज़ होती है। बट आपको बीच बीच में जैसे आप मिसगाइड हो जाते हो, या फिर आपका एंगर इशू, या फिर आपकी ऐसे कोई पर्सनल चीज़ की वजह से आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते हो, इसलिए आपके साथ हर चीज़ नेगेटिव होती है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर बेस चक्र, एंड योर बेस चक्र इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आप कोई भी मैनिफेस्ट करते हो तो वो जो काम है वो पूरा हो जाता है। तो इसलिए आप है ना हमेशा पॉजिटिव रहो कि आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग ग्रेट, मेरा घर बन गया है, मेरा खुद का घर है, आई एम लिविंग इन माई इंडिपेंडेंट हाउस, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है, और मतलब मेरा आउटकम जो है वो बहुत अच्छा है। तो यू आर गोइंग टू रॉकेट। और आर्कएंजल रेपल विच इज़ अ वेरी गुड कार्ड, मतलब जो एंजल्स कार्ड में से वन ऑफ द वेरी गुड ग्रेट कार्ड है। सो दिस इज़ समथिंग गुड ग्रेट कार्ड। एंड मैंने जैसे कि आपको बताया द हाई प्रेस्टिज कार्ड भी आपको है। तो आपको मतलब कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या मतलब सही है क्या गलत है, तो आप जो आपके एंजल है उनको बोलिए कि आपको सपोर्ट करने के लिए। दे विल 100% सपोर्ट यू, एंड दे आर रेडी टू सपोर्ट यू। जस्ट यू हैव टू कीप योर माइंड पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। एंड डू नॉट गेट इन टू एनी काइंड ऑफ फाइट, और फिर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे आपका ऐसा लगेगा आपको कि मेरा यहाँ पे मतलब आई एम सपोर्टिंग अदर पर्सन, बट वो घूम फिर के आपके ऊपर उल्टा होके आ जाएगा। सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मैटर, and that's it. And thank you so much. And one more thing I want to say you कि this is a general reading, so मतलब हो सकता है कि हर एक को ये चीज़ मतलब ये जो रीडिंग है वो एप्लीकेबल ना हो। सो आई डू अ पर्सनल रीडिंग, एंड जो भी डिटेल्स है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।